नमस्कार, मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूं। केंद्रीय विद्यालय स्कूल में बाल वाटिका 1 और बाल वाटिका 3 का ऑनलाइन लिस्ट आने के बाद जो है बहुत सारे पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि वेटिंग में अगर नाम रह गया तो कितने तक क्लियर हो सकता है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको यही समझाने वाला हूँ कि आपके बच्चे का कितना वेटिंग है, तो आपको वेट करना चाहिए कि सेकेंड लिस्ट में नाम आ सकता है, और बाकी कितने से ज़्यादा है तो आपके बच्चे के एडमिशन लिस्ट में नाम आने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी टॉपिक में बात करेंगे। कैटेगरी और कोटा वाइज सबको समझाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से जितना आपको समझा पाऊँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं कैटेगरी वाइज। सबसे पहले कैटेगरी 1 की बात करते हैं। कैटेगरी 1 में अगर आपके बच्चे का 1 से लेकर के 15 तक अगर आपका वेटिंग है, 20 तक है, तो आपके चांसेस है कि मतलब कंफर्म हो सकता है। इसका रीज़न क्या है कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में बाल वाटिका क्लासेस के लिए जो एडमिशन हो रहे हैं, फिलहाल में सिर्फ एक ही सेक्शन में एडमिशन हो रहे हैं। यानी कि 40 बच्चों के एडमिशन होंगे एक सेक्शन में, और उसमें से कैटेगरी 1 का अगर 1 से लेकर 15 और हार्डली 20 तक अगर आपका वेटिंग है तो आपको वेट करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। वहीं अगर बात करो कैटेगरी 2, 3, 4, 5 की, तो अगर इस कंडीशन में अगर कैटेगरी 1 के ही अगर बच्चे वेटिंग में होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा और थोड़ा समझिएगा। अगर कैटेगरी 1 के ही बच्चे अगर वेटिंग होंगे उस विद्यालय में जिसमें आपने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, तो इस कंडीशन में कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5 के सीटें कंफर्म हो पाना मुश्किल है। चाहे आपका वेटिंग 1 से शुरू हो रहा हो, चाहे 2 से शुरू हो रहा हो, चाहे 3 से शुरू हो रहा हो, इस कंडीशन में आपको चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ये आप सबको हो सकता है सुनने में थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन सच है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप सेकंड लिस्ट का वेट कर सकते हैं, हो सकता है कि 2 अप्रैल को सेकंड लिस्ट आए। ठीक है, तो एक और बात क्या बात आती है कि आरटी कोटे से अगर बच्चे एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आरटी कोटे के लिए क्या रहने वाला है। देखिए, आरटी कोटे से 10 बच्चों के एडमिशन हो सकते हैं मैक्सिमम, और उतने होने ही हैं क्योंकि आरटी कोटे के लिए सीटें रिजर्व है। ठीक है, कि 10 होने ही हैं। तो अगर किसी पेरेंट्स का आरटी कोटे से 1 से लेकर के 10 और हार्डली 15, 10 ही मान के चलिए वैसे तो, कि अगर 10 तक अगर आपके बच्चे का वेटिंग है तो आपको वेट करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। इसका रीजन क्या है ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। आरटी कोटे से जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, अधिकतर पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स गलत पाए जाते हैं या डिस्टेंस गलत पाया जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट के बिहाफ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर देते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स एक्सपायर्ड ईडब्ल्यूएस के डॉक्यूमेंट से अप्लाई कर देते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स जो है बीपीएल कार्ड जो कि वैलिड नहीं होता है उससे अप्लाई कर देते हैं। बच्चे का नाम तो आ जाता है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का टाइम आता है तो उस टाइम पर वो डॉक्यूमेंट्स गलत होते हैं, जिस कारण कि बच्चों का दाखिला कट जाता है। और अधिकतर पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि डिस्टेंस क्राइटेरिया को नहीं समझते हुए बस वहां पर मेंशन कर देते हैं कि लेस देन 5 किलोमीटर होगा। मैंने ऑलरेडी बताया था कि अगर कोई भी पेरेंट्स आरटी कोटे से बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो इस कंडीशन में सबसे पहले आपको डिस्टेंस को नापना है कि कितना है। ऐसा नहीं कि बस एक अंदाजे से आपने जो है मेंशन कर देना है कि लेस देन 5 किलोमीटर या लेस देन 8 किलोमीटर है। तो इस कंडीशन में भी जो है आरटी कोटा वाले बच्चों के नाम कटते हैं। और जैसा कि आप अगर चाहें तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके देख सकते हैं, मैक्सिमम पेरेंट्स ने ये कमेंट किया है कि हमारे बच्चे का डिस्टेंस की वजह से नाम आने के बाद भी एडमिशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि अगर आपके बच्चे का 1 से 10 तक वेटिंग है तो इस कंडीशन में हो सकता है कि आपके बच्चे का नाम आ जाए। और बाकी अदर, चाहे वो एससी की बात करें, चाहे एसटी की बात करें, चाहे ओबीसी एनसीएल की बात करें, चाहे अदर की बात करें, तो उसके लिए देखिए चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि 10 सीटें आरटी को जानी ही जानी है। बची हुई सीटों पे कैटेगरी 1 आएगा, उसके बाद अगर सीटें बचती है तब आपको जाती हैं पेरेंट्स। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर आपकी वेटिंग ज़्यादा है, मोर देन 10-15 है, तो इस कंडीशन में आपको वेट ना करते हुए आपको अपने बच्चे के एडमिशन के लिए कहीं और ट्राई करना चाहिए। आप अगले साल दोबारा से क्लास 1 के लिए आपका बच्चा एलिजिबल होगा, तब आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए फॉर्म भर पाएंगे, और इसी तरह से बाल वाटिका वाले बाल वाटिका 2 के लिए फॉर्म भर पाएंगे नेक्स्ट ईयर। एक और बात बता दूं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि और ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय स्कूल में बाल वाटिका स्टार्ट हो सकता है। इस साल के एडमिशन कंप्लीट होने के बाद अगर कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा कि इन इन केंद्रीय विद्यालय स्कूलों में बाल वाटिका स्टार्ट हो रहा है। पेरेंट्स, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि अगर आप आरटी कोटे से हैं तो अगर आपका 10 हार्डली 15 तक है तो आप वेट कर सकते हैं कि अगर आपका किस्मत सही रहा आपके बच्चे का तो एडमिशन लिस्ट में नाम आ सकता है। और कैटेगरी 1 वाले भी अगर 10, 15, 20 तक हैं तो आप वेट कर सकते हैं, बिकॉज आप कैटेगरी 1 से बिलोंग करते हैं। और बाकी अदर के लिए मैंने बता दिया कि चांसेस कम हो जाते हैं। अगर कैटेगरी 1 में अगर वेटिंग चला हो तो कैटेगरी 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी होंगे इनका चांस कम हो जाता है। तो इसी तरह से आपने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए देखना है कि आपके बच्चे का कितना लॉटरी लिस्ट में वेटिंग है। लॉटरी लिस्ट कैसे चेक करना है ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। वेटिंग लिस्ट और कंफर्म लिस्ट में डिफरेंस क्या है इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना करके शेयर कर रखा है। आगे आने वाले दिनों में और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे मेरे चैनल के माध्यम से वीडियोस मिलने वाले हैं।
तो और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए CS टेक्निकल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आजकल बस इतना ही, तब तक थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।